बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मुश्ताक अहमद, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग salt and water balance across membranes within the body। डियर स्टूडेंट, बॉडी के अंदर जो वाटर और साल्ट का बैलेंस है उसको जो प्रोसेस मेंटेन रखता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी में एक सेल है। क्या है? सेल। नो डियर स्टूडेंट, अब सेल के अंदर जो वाटर है, सेल के अंदर वाटर भी होता है, उसके साथ साल्ट्स भी होते हैं। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, ये है सेल का इनसाइड इन्वायरमेंट और ये क्या है? आउटसाइड इन्वायरमेंट। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है और साथ में साल्ट भी होता है। नो डियर स्टूडेंट, अब इनसाइड इन्वायरमेंट और आउटसाइड इन्वायरमेंट के दरमियान जो बैलेंस है वाटर और साल्ट का, इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नो डियर स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेशन को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। फर्स्ट वन इज ऑस्मो रेगुलेटर एंड सेकंड वन इज ऑस्मो कन्फर्मर। डियर स्टूडेंट, ऑस्मो रेगुलेटर क्या है? व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेटर? सम एनिमल्स हैविंग बॉडी फ्लूइड whose solute concentration is different from that of the external environment। डियर स्टूडेंट, कुछ एनिमल इस तरह होते हैं जो कि उनके बॉडी फ्लूइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो बाहर के यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, ये एक सेल है किसका? ऑस्मो रेगुलेटर का। अब यहाँ पर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? 5 ग्राम है। क्लियर? और यहाँ पर जो वाटर है यानी सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 100 ml। नो डियर स्टूडेंट, ये क्या है? इनसाइड इन्वायरमेंट है और ये क्या है? आउटसाइड इन्वायरमेंट है। और आउटसाइड इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल जो सोल्यूट है यानी कि जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन है कितनी? 10 ग्राम। क्लियर? और इसी तरह यहाँ पर जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन कितनी, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 50 ml। नो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है वो इनसाइड इन्वायरमेंट से डिफरेंट है, यानी कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इनसाइड इन्वायरमेंट में और आउटसाइड इन्वायरमेंट में दोनों में ये डिफरेंट है। ऐसे एनिमल्स जिनमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है आउटसाइड इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? दे मस्ट यूज एनर्जी टू कीप द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। डियर स्टूडेंट, ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ये एनर्जी को यूज़ करते हैं वाटर और साल्ट के बैलेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है अंदर और बाहर, यानी इनसाइड इन्वायरमेंट और आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। तो साल्ट की यानी कि जो सॉल्यूट है इसकी कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए इस तरह एनिमल्स क्या करते हैं? एनर्जी का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का? एनर्जी का यूज़ करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल्स क्या है? मोस्टली जो बोनी फिशेस हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो ये सारे इस तरह एनिमल्स है जो कि ऑस्मो रेगुलेटर है। क्लियर? नो डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड पे आते हैं जिसको हम ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्या है? इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सम एनिमल्स हैविंग बॉडी फ्लूइड with a solute concentration equal
टू डेट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डियर स्टूडेंट, ये है मेन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोरेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने क्या कहा था कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, बट यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू डेट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये एक सेल है किसका, ऑस्मो कन्फर्मर का। तो यहाँ पर अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि जो साल्ट है वो फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम है, क्लियर, तो ये क्या है, इनसाइड इन्वायरमेंट है। तो अब आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है उसमें भी जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल आउटसाइड इन्वायरमेंट में भी जो साल्ट है वो 5 ग्राम है, तो दोनों में जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। यानी इनसाइड इन्वायरमेंट का जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है दोनों में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर इक्वल है और दोनों में जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन अगर इक्वल है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो एनिमल्स है दे डू नॉट यूज एनर्जी, ये एनर्जी यूज नहीं करते बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू सॉल्यूशंस विद इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कहा था कि ऑस्मोरेगुलेटर जो है ये एनर्जी यूज करते हैं, क्लियर, लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर जो है ये एनर्जी का यूज नहीं करते। अब एनर्जी का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है इनसाइड एंड आउटसाइड, और इसी तरह जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यानी वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जितनी अमाउंट में सॉल्यूट बाहर आता है तो उतने ही अमाउंट में बाहर से सॉल्यूट अंदर की तरफ जाता है, और सेम इसी तरह सॉल्वेंट भी है कि जितने अमाउंट में ये बाहर आता है तो इतने अमाउंट में ये खुद ब खुद अंदर भी चला जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी की यूज़ नहीं होती जिस तरह ऑस्मोरेगुलेटर एनर्जी का यूज़ करते थे, बट ऑस्मो कन्फर्मर में एनर्जी का यूज़ नहीं होता। क्यों, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है, इनसाइड भी एंड आउटसाइड भी। डियर स्टूडेंट, इसके एग्जांपल्स क्या है, कार्टिलेजिनियस फिश जिस तरह फॉर एग्जांपल शार्क, इसके अलावा साइक्लोस्टोम्स एसेट्रा वगैरह। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को मज़ीद भी हम क्लियर करेंगे, मज़ीद इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का जो लेक्चर था वो था इंट्रो, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ आइसोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, इन तीनों के दरमियान हम डिफरेंस भी देखेंगे, और इन तीनों में हम ऑस्मोरेगुलेटर और ऑस्मो कन्फर्मर को हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को, ये जो तीनों टर्मिनोलॉजीज है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, इनको हम भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो ऑस्मो कन्फर्मर है या फिर ऑस्मोरेगुलेटर है इसको भी हम इन तीनों में कैटेगराइज करेंगे। नो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो कहीं पर भी तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।